जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा हब। आयोटा हब में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की एक बेसिक प्रश्नावली जो है एवरेज यानी कि औसत। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि औसत का एक बेसिक सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मतलब जो भी क्वेश्चन में डिजिट्स दी गई होती है उन सबको ऐड करके उनमें उनकी नंबर ऑफ संख्या की जितनी जो संख्या होती हैं उन सभी का उनमें भाग दे देते हैं। और है दूसरे नंबर पे है दोस्तों राशियों की संख्या। यदि हमें राशियों की संख्या निकालनी है और औसत दिया गया हो तो राशियों का योग बटे राशियों का औसत। राशियों का योग भी हम इसे सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो राशियों का योग इक्वल टू औसत गुणा राशियों की संख्या। और यदि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए, यानी कि 1 2 3 4 डैश 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 n तक दी गई हों, तो n+1/2 से हम उसका औसत निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। 70 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों, इसमें n का मान दिया हुआ है 70 और हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो होगा इसका n+1/2 इक्वल टू 70+1/2 इक्वल टू 71/2 बराबर 35.5। औसत की दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लगातार n तक प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों, विषम संख्याओं के औसत का सूत्र भी यही होगा n+1/2, जहाँ n अंतिम विषम संख्या होगी। दोस्तों, विषम संख्या मीन्स 1 3 5 7 डैश 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 n तक। इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। 1 से 40 तक की लगातार प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 40 से एक विषम संख्या नहीं है, तो 40 से पहले जो 39 है वो एक विषम संख्या है। तो हम देखते हैं 39+1/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लगातार n तक की प्राकृत संख्या सम संख्या का औसत इक्वल टू n/2+1, जहाँ n अंतिम सम संख्या होगी। आगे एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। 1 से 55 तक की लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, 55 तक विषम संख्या है तो हम पहले वाली सम संख्या लेते हैं जो कि होगी 54। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसमें हो जाएगा दोस्तों 54/2+1 इक्वल टू 27+1 इक्वल टू 28। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सातवां प्रकार है लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत जहां देखते हैं तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा n+1 इंटू में 2n+1/6। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 से 8 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अंतिम संख्या हम लेते हैं 8+1 यानी कि n+1। तो n का मान यहाँ पे हम 8 मानते हैं। 8+1 इंटू में 2 इंटू 8+1/6। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 9 गुणा 17/6। तो हम 6 से 9 को काट सकते हैं 2/3 में। तो इसका मान हो जाएगा 51/2 इक्वल टू 25.5। तो आठवां प्रकार है दोस्तों क्वेश्चन का लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घन होता है दोस्तों किसी भी संख्या की पावर 3। तो घनों का औसत देखते हैं। संख्या की घनों का औसत n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ n अंतिम संख्या होगी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 1 से 11 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो n यहाँ पे है 11 एंड इंटू में 11+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4। ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल ने एक बुक प्रकाशित की है। इसे आप amazon.com या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी का के लिए होल स्क्वायर डिस्क्रिप्शन को चेक डिवाइडेड करें। बाई 4, ये हो जाएगा दोस्तों 36 गुना 11 इक्वल टू 396। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ए के प्रथम n गुणज का औसत। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों a प्लस a इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम देखते हैं 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। 12 के प्रथम 6 गुणज दोस्तों, तो इसको हम आगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला है a प्लस ए इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम फॉर्मूला में मान रखते हैं 12 प्लस 12 गुणा 6/2 इक्वल टू 84/2 और इसका आंसर होगा 42। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 15 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। a प्लस ए इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 15 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 105 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक इम्पोर्टेंट हमें नोट देखते हैं। अगर किसी संख्या के गुणजों का औसत निकलवाए तो उस गुणज का एक ज़्यादा करके 2 का भाग दे देते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। तो छोड़े गए व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखते हैं दोस्तों। 10 गुना 25 इक्वल टू 250। अगर हम 9 व्यक्तियों की वो देखते हैं तो ये होगा 9 इंटू 22 इक्वल टू 198। तो इसमें आगे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक ट्रिक दी गई हुई है कि संख्या और औसत के हिसाब से, मतलब वही सूत्र है, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति दिए हुए हैं 10 और इनकी औसत आयु है 25 वर्ष। तो एक व्यक्ति की अगर कमी हो जाएगी तो उसमें 3 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको घटा के देखते हैं। 10 में से 1 गया तो 9 संख्या हो जाएगी और औसत हो जाएगा 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 गुणा 3 इक्वल टू 30 और 1 गुणा 22 इक्वल टू 22। तो 30 प्लस 22 इक्वल टू 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 छात्र तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत में 1 की कमी होती है, तो अध्यापक की आयु होगी। तो दोस्तों 24 छात्र और एक अध्यापक मतलब हो जाते हैं 25। 25 गुणा 15 इक्वल टू 375। अगर हम 1 की कमी कर दें तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है औसत में। तो दोस्तों अगर 25 में से 1 कम करेंगे तो 24 होगा और 15 में से 1 वर्ष की कमी करेंगे तो 14 होगा। इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में 336। तो दोस्तों जब हम इनको घटाएंगे तो इसमें लास्ट आंसर होगा 39 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो इसमें हम होगा नया व्यक्ति का भार इक्वल टू पुराना भार प्लस माइनस समूह की संख्या गुणा वृद्धि या कमी, जो भी दोस्तों उसमें होती है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि पुराना भार होगा 56 और वृद्धि हुई है तो हम इसमें यूज करेंगे प्लस। पूरा समूह की संख्या 10 थी और वृद्धि हुई है 800 ग्राम की, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 10 गुना 800 इक्वल टू 56 प्लस 8000 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 8000 ग्राम को हम किलोग्राम में डाइवर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और 8 किलो हो जाएगा। तो 56 प्लस 8 इक्वल टू 64 किलोग्राम इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ वीडियो में। 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 70 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1.5 kg की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कमी हो रही है तो हम फॉर्मूले में माइनस यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा पुराने वाला भार माइनस व्यक्तियों की संख्या गुणा में कमी इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 8 इंटू 1.5 इक्वल टू 70 माइनस 12 इक्वल टू 58 किलोग्राम। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें आप पक्का बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।